अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस इस्लामी लेक्चर में हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा और रब ताला पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। लेकिन कई मुसलमान ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में क्या क्या अकीदा रखना चाहिए, यानी अपने रब ताला पर क्या अकीदा रखना है, क्या क्या मालूमात हैं जो रब ताला के बारे में हर मुसलमान को ये बातें पता होना लाजमी है। तो इसी तरीके से हमने ये लेक्चर शुरू किए। इंशाअल्लाह जल रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक लेक्चर इन इस्लामी अकायद के मुतालिक हम अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आज सुनेंगे कि रब ताला के बारे में क्या अकीदा नजरिया रखना हमें चाहिए और मुसलमान होने के नाते क्या क्या ऐसी बातें हैं जो रब के बारे में हमें जानना लाजमी है। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए। तो उलमा किराम ने इसके मुतालिक हमारी रहनुमाई फरमाई है कि चंद ऐसी चीजें हैं कि रब ताला के बारे में ये अकायद हर मुसलमान को रखना लाजमी है। वो कौन सी बातें? सबसे पहला कि अल्लाह अज़्ज़ व जल एक है, उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में न सिफात में, यानी ये मुसलमान को भी अकीदा रखना लाजमी है। जैसे सूरह इखलास में है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी वो रब ताला वाहिद है, एक है, बहुत सारे माबूद नहीं है। जो बहुत सारे माबूद बना ले वो क्या है, दार इस्लाम से खारिज हो जाता है और वो मुसलमान कहलाता नहीं है। नंबर दो, वही उसका मुस्तहिक है कि उसकी इबादत की जाए, यानी इबादत फकत किसके लिए? अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए, किसी बंदे के लिए इबादत नहीं कर सकते। इबादत का मुस्तहिक कौन है? वो अल्लाह ताला है, उसी की इबादत की जाएगी। नंबर तीन क्या है? वो वाजिबुल वजूद है, यानी उसका वजूद जरूरी है और अदम न होना महाल है, यानी रब ताला का वजूद होना क्या है? जरूरी है, अदम यानी ना होना ये महाल है, रब ताला मार्ज़े वजूद में है। और नंबर तीन क्या है? वो कदीम है, यानी हमेशा से है, अजली है और हमेशा ही रहेगा। ये नहीं है पहले था बाद में नहीं है, या बाद में था पहले नहीं था, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये अकीदा भी रखना मुसलमान को लाजमी है। और नंबर पांच क्या है? वो बाकी है, यानी हमेशा रहेगा और इसी को अबदी है। दुनिया के अंदर हर चीज, कुरान करीम फुरकान हमीद में है को कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ भी इस दुनिया में है उसको फना आनी है। लेकिन रब ताला के बारे में अकीदा मुसलमान का क्या होना चाहिए? वो ये है कि क्या वो बाकी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो अबदी है और अजली है। और नंबर 6 वो क्या है कि वो बेपरवाह है, बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं। दुनिया के अंदर इंसान जो है ना किसी के मोहताज होते हैं। आज मैं भी किसी का मोहताज हूँ, गुलाम भी मोहताज है, कोई ना कोई अलगर्ज किसी न किसी एतबार से किसी न किसी का मोहताज है। लेकिन रब वो है कि किसी का भी मोहताज नहीं, बल्कि क्या है, सारे दुनिया मखलूक जितने भी हैं वो सब रब ताला के ही मोहताज है। और नंबर 7 क्या है? जिस तरह उसकी जात कदीम अजली अबदी है, सिफात भी कदीम अजली अबदी है, उसकी जात सिफात के सिवा सब चीजें हादिस है, यानी पहले न थी बाद में मार्ज़े वजूद में आई। और नंबर 8 क्या है? वो न किसी का बाप है, न बेटा है, न उसकी कोई बीवी है। वो कोई उसे बाप बेटा बताए, उसके लिए बीवी साबित करे, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो क्या है? काफर कहलाता है। और नंबर 9, ही हर शय का खालिक है, ज़वात हो खवा अफ़आल हो, सब उसी के पैदा किए हुए हैं। और नंबर 10 क्या है? हकीकतन रोजी पहुंचाने वाला क्या है? वही अल्लाह अज़्ज़ व जल है। मलाइका वगैरह जो हादीस मुबारका में आया कि फरिश्ते इंसानों के घर रोजी पहुंचाने के लिए आते हैं, ये एक वसीला है और इंसान किसी के जरिए से कोशिश करता है, कमाता है, ये भी एक वसीला है, लेकिन हकीकतन रोजी देने वाला अल्लाह ताला ही है। और नंबर 11 क्या है? अल्लाह ताला जिस्म जिहत मकान शक्ल सूरत हरकत सुकून सब से पाक है। और नंबर 12 क्या है? वो हर कमाल व खूबी का जामे है और हर उस चीज से जिसमें ऐब नुकसान है पाक है, मसलन झूठ दगा खयानत जुल्म जहल बेहयाई वगैरह उयूब इस पर कतअन महाल है। यानी जो लोग
कुछ दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कहते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल झूठ बोल सकता है। लेकिन हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल झूठ तो बहुत बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला छोटे से छोटा ऐब जो है ना उससे भी पाक है, रब ताला के लिए महाल है। अल्लाह ताला की सिफाते ज़ातिया कौन कौन सी है ये हर मुसलमान को पता होना लाजमी है। वो कौन सी है? अल्लाह ताला की सिफाते ज़ातिया कितनी है? 7 है। आइए सुन लेते हैं। हयात है, कुदरत, सुनना, देखना, कलाम, इल्म, इरादा। वो हई है यानी खुद जिंदा है और सबकी जिंदगी उसी के हाथ में है। आज जैसे मैं और आप है ना, आज जिंदा है, पता नहीं हमारा रोजी दाना कब तक लिखा हुआ है, खाते रहें और आखिरकार हमें जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। यानी जब तक है, जब हमारा आखिरी टाइम आ जाएगा हम चले जाएंगे। लेकिन रब ताला के बारे में क्या है? वो जिंदा है, हई है, उसको क्या है? मौत नहीं आएगी और वो हर मुमकिन पर कादिर है। कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं, हर मुमकिन पर कादिर है। और वो समी है यानी हर पस्त से पस्त जो बिल्कुल भी थोड़ा सा आवाज बोले ना वो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या है? उसको भी सुनता है, मगर उसका सुनना कान से नहीं। वो बसीर है यानी हर बारीक से बारीक खूरबीन से भी महसूस न हो, देखता है मगर उसका देखना आंख से नहीं। यानी जैसे हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, रब ताला आंख से देखना नहीं, कान से सुनना नहीं। कैसा है वो? इंशाअल्लाह जल कयामत वाले दिन अल्लाह ताला हर मुसलमान को, जैसे जो जन्नत में जाएगा आखिर में, जो उनके लिए नेमत है, बड़ी नेमत होगी, रब ताला का दीदार, वो देखेगा कैसा होगा। इंशाअल्लाह जल हम भी देखेंगे। वो कलाम फरमाता है मगर उसका कलाम जबान से नहीं, उसका कलाम आवाज और अल्फाज हुरूफ से पाक है। उसका इल्म हर शय को मुहीत है यानी घेरे हुए है। अल्लाह ताला का इल्म हर शय को घेरे हुए है। और इरादा मईशत की सिफत से मुत्तसिफ है। इसके इरादे और मशीयत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तमाम चीजों को अपने इरादे से पैदा फरमाता है और उनमें अपने इरादे से तसर्रुफ फरमाता है। ये नहीं कि बे इरादा उससे अफ़आल सरजद हो जाएं। अल्लाह ताला की सिफात उसका ऐन है या गैर है, यानी ऐन है या गैर है। इसके बारे में उलमा किराम क्या खूबसूरत इरशाद फरमाते हैं कि सिफात बारी ताला न ऐन है न गैर है, यानी सिफात उसी जात ही का नाम हो ऐसा नहीं और न उससे किसी तरह जुदा हो सके कि नफ्से जात के मुर्तजा है और ऐन जात को लाजिम। इसकी मिसाल सादी सी अगर आप कह ले वो ये है कि बिला तशबीह इसको यूं समझे कि फूल की खुशबू फूल की सिफत है जो फूल के साथ ही पाई जाती है, मगर उस खुशबू को हम फूल नहीं कहते और न ही उसे फूल से जुदा कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ, जो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ, ऐसा कहना सही है या नहीं है, शरई एतबार से क्या है और उलमा किराम हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला के साथ मियाँ का लफ्ज बोलना क्या है? मना है। अल्लाह ताला, अल्लाह अज़्ज़ व जल वगैरह बोलना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए मियाँ का लफ्ज न बोला जाए कि वो 3 माना रखता है। मियाँ का लफ्ज कितने? 3 माना रखता है। एक आका, दूसरा शौहर और तीसरा क्या है? मर्द। अल्लाह अज़्ज़ व जल सखी है। ये आपने देखा होगा, बहुत सारे से लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सखी है। आया शरई एतबार से उलमा किराम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए सखी का लफ्ज इस्तेमाल करना कैसा है, हुक्म शरा इसके मुतालिक क्या है? तो उलमा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को सखी नहीं जव्वाद कहना चाहिए, सखी नहीं जव्वाद कहना चाहिए। उसकी रीजन ये बताते हैं कि जो सखी होता है ना, उमूमी जबान में सखी उसको कहते हैं कि जो खुद भी खाए और औरों को भी खिलाए, खुद भी खाए और औरों को भी खिलाए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल खाने से क्या है? पाक है। जव्वाद यह है कि औरों को खिलाए बल्कि खुद ना खाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए आशिक का लफ्ज इस्तेमाल करना कैसा? शरई एतबार से अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए आशिक का लफ्ज इस्तेमाल करना कैसा है? तो इसके बारे में उलमा किराम क्या फरमाते हैं कि नाजायज है कि माना इश्क अल्लाह अज़्ज़ व जल के हक में महाल कतई है। आज लोग ये दावा करते हैं कि हमारे साथ आए, हम आपको जागती आंखों के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार कराते हैं। बाज लोग कहते हैं ना कि आए अब जी हम आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार जागती आंखों से कराते हैं। तो आया जो ऐसा बोले उसके बारे में शरई एतबार से हुक्म शरा क्या है? तो अपने लिए या किसी वली के लिए दुनिया में बेदारी की हालत में अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीदार का दावा करे वो काफर है, इस्लाम से
خارج ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت، یعنی جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت سے پہلے ہرگز اپنے رب تعالیٰ کا دیدار بیداری میں نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کہیں گے، یہ لفظ اگر بتائیں گے تو بہت سارے سے لوگ ہیں یہ سوال کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو معراج کی رات میں اللہ عز و جل کا دیدار کیا تھا، اس کے متعلق حکم شرع کیا ہے اور شرعی اعتبار سے وہ کیا باتیں ہیں؟ کیا حضور علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا؟ تو جواب جی ہاں، جمہور اہل سنت کے نزدیک معراج کی رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا، اور یہ تو قرآن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیدار کرایا۔ اور قرآن پر ایمان رکھنا یہ مسلمان کے لیے لازمی ہے، مسلمان کے لیے لازمی ہے، جو قرآن کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے، بلکہ پورے قرآن پر ایمان لانا یہ لازمی ہے، بلکہ ایمان لاتا ہے تبھی تو اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر خواب میں اللہ عز و جل کا دیدار کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، خواب میں ہو سکتا ہے، اولیاء سے ثابت ہے، ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، مقلد ہیں، ان کو خواب میں اللہ عز و جل کا دیدار 100 مرتبہ ہوا۔ کیا آخرت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ تو ہاں، جی ہاں، آخرت میں تمام مسلمان جو اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں جائیں گے، ان کو سب سے بڑی نعمت جو آخرت میں ملے گی وہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ جل۔ اسی طرح اسلامی عقائد جو آج ہم نے سنا، اللہ عز و جل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہنی چاہیے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو نہیں کہنی چاہیے، یہ لیکچر ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ جل اس کا تسلسل جاری رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر وقتاً فوقتاً ایسی متعلق اسلامی عقائد کے متعلق کلپ بنائیں، تو آپ بھی ان موضوعات کو لازمی سنیے گا انشاءاللہ جل۔ یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔